हम हिमाचल की 90% जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है। लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है और जो खेती करते थे वो खेती करना नहीं चाहते, क्योंकि राशन के जो डिपो है उसमें 2 रुपए किलो हमें गेहूं मिलता है और 3 रुपए किलो चावल मिलता है और 3-4 दालें मिल जाती है। हम इस दृष्टि से आगे क्यों बढ़े? तो जब आप नेचुरल खेती की जब बात कर रहे थे, वीसी साहब अपने यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि नेचुरल खेती को कैसे जोड़ा जाए। अब किसान क्यों करेगा? अब नेचुरल खेती कैसे हो सकती है? हम तो पढ़ के कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने माता पिता को देखा है तो कैसे करते हैं। जिस घर में पशु होता है उसी घर में नेचुरल खेती हो सकती है। अब कोई बोले कि नेचुरल खेती करनी है, और नेचुरल खेती को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे किसान की आय को बढ़ाया जाए, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पशु और जिसकी जमीन है उसको एक एश्योर्ड इनकम घर बैठ के दी जाए। वो कैसे आगे बढ़ेगा, उस दृष्टि से इस बजट में हम एक प्रावधान करना चाहते हैं। कम से कम किसान की आय तो बढ़े। कैसे बढ़े? अब सब लोग कहते सरकारी रोजगार मिल जाए, हम चाहते कि किसान की आय ऐसी योजना लाई जाए जिससे 20 और 25 हजार उसे घर बैठकर नेचुरल खेती का मिले। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार आने वाले समय में काम कर रही है। इसके लिए जोड़ना पड़ेगा हमें, और हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कुछ परिवारों को नेचुरल खेती से जोड़ेंगे और उसका जो भी नेचुरल खेती से पैदा होगा वो सरकार खरीद करेगी। जैसे गेहूं पैदा होगा, अगर उसमें गेहूं सिर्फ नेचुरल खेती से हुआ तो उसका मूल्य अलग होगा, उसका रेट थोड़ा ज्यादा देंगे, उसकी जो वेजिटेबल्स होगी उसका रेट थोड़ा ज्यादा देंगे। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं कुछ और बातें भी आपके साथ करना चाहता हूं। मैं अपनी सरकार के बारे में ये बताना चाहता हूं कि हमारी आर्थिक स्थिति कोई ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देना चाहते। इसीलिए हमने अभी कुछ दिन पहले 6 करोड़ रुपए यहां से स्वीकृत किया है। लेकिन शिक्षा की क्वालिटी में भी सुधार होने की बहुत जरूरत है। भविष्य में शिक्षा किस स्तर की हो, और अगर हम टेक्नोलॉजी से लेस नहीं होंगे, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के आधार पर बहुत आगे बढ़ गया है। इजराइल जहां पानी की बूंद तक नहीं होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में मात हमें दे रहा है। ये क्षेत्रों में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और जेनेटिक का भी एक और नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, उनका प्रयोग भी हमें करना पड़ेगा।